टॉपिक आप लोग को पढ़ना है एनर्जी। क्या पढ़ना है? एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा, यानी कि ताकत, ऊर्जा। कोई भी काम को करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत है। यदि आपके बॉडी में ऊर्जा नहीं होंगे तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप बोल भी नहीं पाएंगे। ये जो आवाज़ निकल रही है इसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत है। अगर हम लोग 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो ये जो आवाज़ अभी निकल रही है ये इतनी आवाज़ नहीं निकलेगी। निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। इसलिए कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए आपके शरीर में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। आइए जानते हैं ये एनर्जी हम लोग कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ये कितने प्रकार होते हैं। कहते हैं एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। देखिए एनर्जी को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। वो क्या है कि एनर्जी एज ए डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क को करने की जो एबिलिटी आपके पास होता है, जो योग्यताएं होती है, जिससे जो कैपेसिटी आपके पास होता है, इसी का नाम एनर्जी है। आप इसके माध्यम से आप कोई काम कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके बॉडी में क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो आइए जानते हैं डिटेल में। वी नीड एनर्जी टू यूज फोर्स। आपको फोर्स अप्लाई करने के लिए आपके बॉडी में यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो पुशिंग करके फोर्स करते हैं या पुलिंग करके खींच करके करते हैं, दोनों स्थिति में आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तभी आप किसी वस्तु को पुल कर सकते हैं या किसी वस्तु को आप धकेल सकते हैं, यानी खींच सकते हैं। पुलिंग मतलब होता है खींचना और पुश मतलब धकेलना। ये दोनों में फोर्स अप्लाई करेंगे तभी होगा, है ना जी। आप किसी वस्तु को खींचना चाहते हैं, पुलिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ क्या लगाना होगा? आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, बल लगाना होगा। और बल तभी लगेगा जब आपके पास एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। यस या नो? मतलब वी नीड एनर्जी टू यूज फोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। मतलब सभी लिविंग थिंग्स को, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि केवल मनुष्य को। लिविंग थिंग्स समझते हैं ना हम लोग? लिविंग थिंग्स समझते हैं? सजीव वस्तुएं, वे सभी चीज़ें जिसमें जान होता है, लाइफ होता है, उन्हें लिविंग थिंग्स कहा जाता है। लिविंग थिंग्स में आपका ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट आते हैं। यस या नो? तो ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नो 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 नो, उसको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी उन्हें फूड से प्राप्त होता है। मतलब ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की जरूरत है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फूड से प्राप्त होता है। कहते ए मैन कैन पुश ओपन ए डोर कैरी हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता है एक मैन, एक मनुष्य, ध्यान से सुनिए, कैन पुश या ओपन ए डोर। कोई मनुष्य है, कोई मैन है जो डोर को ओपन कर सकता है या उस धकेल करके उसको ओपन कर सकता है या उसे खींच करके क्लोज कर सकता है। यस या नो? या हैवी या कैरी हैवी लोड्स, या भारी भरकम सामान को वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हैवी भारी भरकम सामान को वो ढो सकता है। यस या नो? यस सर। लेकिन ये सभी एक्टिविटी को करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तभी वो कर सकता है। और यदि उसके बॉडी में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, एनर्जी का लेवल बहुत नीचे है, तो वो व्यक्ति है भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकता है, ढो नहीं सकता है। यस या नो? यहाँ तक कि दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता है। यदि आप लोगों को 3-4 दिन तक खाना नहीं मिले तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? है ना? पता क्या चला? सभी एक्टिविटी को करने के लिए किसकी ज़रूरत है?
किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। और ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये ताकत हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से? फूड से प्राप्त होता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहता है ही गेट्स मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम फूड ही ईट्स, कहता है अधिकांशतः ये एनर्जी हम लोगों को फूड से प्राप्त होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं उसी फूड से ये एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब एनर्जी के भी प्रकार हैं, तो ये एनर्जी क्या है, इसकी आवश्यकता किसको है, ये आपको मालूम हो गया क्या? यस या नो? ज़्यादा ये ऊर्जा किसको जरूरत है? लिविंग या नॉन लिविंग को? लिविंग थिंग्स को। लिविंग थिंग्स को कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत है, उन्हें ताकत की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, आइए जानते हैं कितने तरह के एनर्जी होते हैं। द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एज फॉलो। अब एनर्जी का रूप, विभिन्न प्रकार के एनर्जी होते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। आर यू रेडी? आप लोग तैयार हैं जानने के लिए? तो पहला जो एनर्जी का रूप है वो है सोलर एनर्जी। नाम सुने होंगे सोलर एनर्जी का। आइए, सोलर एनर्जी सूर्य के एनर्जी से को कन्वर्ट करता है, सूरज से प्राप्त होता है सोलर एनर्जी, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी को सौर्य ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर्य ऊर्जा। सौर्य मतलब होता है सूरज। सूरज से जो ताकत मिलता है उसको कन्वर्ट करके एनर्जी के रूप में बदला जाता है, यही है सोलर एनर्जी। आप यहाँ देख रहे हैं सोलर प्लेट लगा हुआ है, सोलर प्लेट देख रहे हैं। इस पर जब सन का लाइट पहुँचता है तो फिर ये कन्वर्ट होता है एनर्जी के रूप में और बैटरी में जाकर के स्टोर होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे आप रात में बल्ब को लाइट कर सकते हैं, आप बिजली से उस ऊर्जा से आप पंखा चला सकते हैं, उस ऊर्जा से आप और भी विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका स्वरूप कैसे बदलता है। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। देखिए पृथ्वी पर, अर्थ पर ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सभी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है, एनर्जी का जो स्रोत है, वो मेन कौन है? कौन है? सन है। सन से ही ऊर्जा सभी को प्राप्त होता है, सूरज से ही। अगर सूरज से रोशनी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। यस या नो? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। यस या नो? और फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए 3 थिंग्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन? एयर, वाटर और सनलाइट। मालूम है ना? तो जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा तब तक पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, और जब पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तो फिर हम लोग को भोजन कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है जी? इसलिए पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, वो कौन है? कौन है? सन है, सूरज है। इसी से ऊर्जा सभी लिविंग थिंग्स को प्राप्त होता है, चाहे वो पेड़ के रूप में लिविंग थिंग्स हो, या मैन के रूप में हो, बर्ड्स के रूप में हो, इंसेक्ट के रूप में हो। ऑल लिविंग थिंग्स को ऊर्जा इसी से प्राप्त होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। आगे ध्यान रखिएगा क्या बता रहे हैं। और सूरज से जो एनर्जी, सन से जो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होता है, वो कौन सा ऊर्जा कहलाता है? सोलर एनर्जी कहलाता है। उसको हिंदी में कहा जाता है सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से? इसका सोर्स कौन है? सूरज है, सन है। यानी सन से जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं वही सोलर एनर्जी है, वही सौर ऊर्जा है। याद रखिएगा, सोलर एनर्जी और सौर ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। हिंदी में सौर ऊर्जा कहते हैं और इंग्लिश में उसी को सोलर एनर्जी कहते हैं।
तो समझ में आ गया सोलर एनर्जी। इधर कहते वी यूज सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? सोलर एनर्जी का उपयोग वी यूज सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना। तो सोलर एनर्जी का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में, विद्युत को बनाने में, बिजली को बनाने तैयार करने में इसका उपयोग करते हैं। इसका जी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में, उसे तैयार करने में करते हैं। प्लांट्स, अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू कैरी आवर फोटोसिंथेसिस। बताए थे अभी भी आपको पहले कि प्लांट इस सौर ऊर्जा का उपयोग फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये फोटोसिंथेसिस एक विधि का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यस या नो? तो ये फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी के बिना संभव नहीं है। मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रीन लीफ के माध्यम से बनाते हैं और उसमें 3 थिंग्स की आवश्यकता है, एयर, वाटर और सनलाइट। जब तक ये 3 थिंग्स नहीं मिलेंगे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये था सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा। ये कहाँ से प्राप्त होता है ये आपने जाना। इसका उपयोग क्या है यह भी आपने जाना। कहाँ से प्राप्त होता है? सन से। इसका उपयोग प्लांट भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, है ना। मनुष्य जैसे मान लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत या बिजली को बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने बेटी की शादी में इस्तेमाल करते हैं। तब हाँ, अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता है ना। चलिए